ये मत लगाओ। ब्यूटिशियन ने जब उसके चेहरे की तरफ लाल लिपस्टिक बढ़ाई तो आयशा ने हाथ उठाकर उसे मना कर दिया। आंख में आए आंसू को छिपाने के लिए वो बेमन ही मुंह फेर गई। ब्यूटिशियन ने हैरानी से उसे नाजुक और खूबसूरत सी दुल्हन को देखा। पहले तो वो उसके शादी के जोड़े को देखकर ही चौंकी थी। जोड़ा कामदार जरूर था, लेकिन सफेद रंग का था। भला अपनी शादी के दिन कोई सफेद रंग का जोड़ा पहनता है? आजकल की लड़कियां और उनके फैशन भी ना। ब्यूटिशियन ने सिर झटकते हुए अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। जितना मेकअप आयशा ने उसे करने दिया, उतना ही वो कह चुकी थी। आंखों में काजल, गालों पर हल्की सी लाली और लिपस्टिक के नाम पर कुछ भी नहीं। क्या आप अपनी शादी से खुश नहीं हैं? ब्यूटिशियन ने सामान समेट कर बाहर निकलने से पहले उसके चेहरे के भाव देखे और पूछ बैठी। आयशा का दिल जैसे किसी ने भारी पत्थर से कुचल दिया। नहीं, तुम्हें ऐसा किसने कहा? मैं तो बहुत खुश हूँ। आईने में दिखते अपने अक्स से नजरें चुराते हुए आयशा ने धीरे से कहा। ब्यूटिशियन उसका दुपट्टा सेट कर चुकी थी। मौलवी साहब के आने का वक्त हो चला था, इसलिए वो चुपचाप कमरे से बाहर चली गई। अचानक एक तेज हवा से आयशा के कमरे की खिड़की का एक पल्ला खुल गया। ठंडी हवा कमरे में भर गई तो आयशा पलटी। खिड़की के बाहर चौदहवीं का चांद चमक रहा था। कुछ पल वो उसे देखती रही। बेशक उसने मेकअप नहीं करवाया था, जोड़े का रंग भी सफेद था, लेकिन दुल्हन के रूप में उसका सौंदर्य बेजोड़ था। चेहरे पर पसरी उदासी ने उसे एक दिव्य रूप दे दिया था। भारी लहंगों को दोनों हाथों से उठाए नाजुक हील्स में चलती वो खिड़की तक आई और पल्ला बंद करने में लगी। तभी उसकी नजर दूर खेतों में पड़ी खिड़की हवेली के पिछवाड़े की तरफ खुलती थी, जहां दूर दूर तक उसके बाबा जान की फसलें लहराती थी। उन्हीं खेतों के बीच कोई खड़ा था, थका हुआ, उदास। इतनी दूर से भी आयशा पहचान गई कि उसके चेहरे पर हाथ का साया था और शायद उसकी आंखों में आंसू भी होंगे। जिस तरह वो टकटकी लगाए आयशा खिड़की की तरफ देख रही थी, आयशा का दिल धड़कना भूल गया। उसके हाथ में जो खिड़की का पल्ला था कांपने लगा, लेकिन उसने जोर से खिड़की बंद कर दी। नजारा हट गया। खेतों में खड़ा अजलान शाह उसकी आंखों से ओझल हो गया। खिड़की बंद करते ही वो पलटी और फूट फूट कर रोने लगी। मेज पर रखा उसका मोबाइल बजने लगा तो उसका दिल जोरों से धड़क उठा। उसे पता था कि इस वक्त किसका फोन होगा। आंसू पोंछते हुए वहां तक गई। फोन की स्क्रीन पर अजलान शाह स्पीकिंग चमक रहा था। आंसू टूट कर गालों पर बहने लगे। फोन बजते बजते बंद हो गया। अब दोबारा से बजने लगा, लेकिन आयशा ने कॉल नहीं उठाया और कुछ मिनट के बाद मोबाइल पर मैसेज बीप टोन बजी थी। मेरा यकीन करो आयशा, अगर तुमने आज ये निकाह किया तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इनकार कर दो, मेरे साथ भाग चलो। बड़ों की दुश्मनी हमारी खुशियों को निगल जाएगी। हम कहीं दूर चले जाएंगे, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। प्लीज मेरा फोन उठाओ। अजलान शाह का मैसेज मोबाइल स्क्रीन पर चमक रहा था। आयशा के हाथ में पकड़ा मोबाइल कांपने लगा। बस मोहब्बत एक फासले की दूरी पर थी, लेकिन बीच में था उसके माँ बाप का अहम, उसकी जिद और माँ बाप की इज्जत, जिसे वो चाह कर भी पार नहीं कर सकती थी। दरवाजा खुला और अम्मा जान कमरे में दाखिल हुई। बैठ जाओ आयशा, मौलवी साहब आ गए। उन्होंने आगे बढ़कर उसका मोबाइल हाथ से ले लिया और दराज में रख दिया। कितनी बार कहा था कि शादी के दिन कोई लड़की सफेद जोड़ा नहीं पहनती, लेकिन तुम्हारी जिद। अब ये लाल दुपट्टा ले लो, वरना तुम्हारे बाबा जान 100 सवाल करेंगे। अम्मा जान ने उसे डांटते हुए पलंग पर बिठाया और उसके सिर पर लाल घूंघट डाल दिया। मौलवी साहब अंदर आए और निकाहनामा आयशा के सामने रखते हुए अपना वही सवाल दोहराया, जिससे आयशा की रूह कांप उठी। मौलवी साहब ने अपना सवाल दोबारा दोहराया। आयशा ने जवाब देने के लिए होठ खोले ही थे कि उसी वक्त धमाके से दरवाजा खुला और 2 गनमैन अंदर घुस आए। कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, जो जहां है वहीं बैठे। गनमैनों ने अंदर आते ही बंदूकें रज्जाक खां पर तान दी थी, जो सन खड़े रह गए थे। तुम लोगों की इतनी हिम्मत, जानते नहीं इस वक्त किसकी हवेली में घुसे हो। तुम किसके आदमी हो और क्या चाहते हो?
मेरी बेटी से दूर रहो, रज्जाक खान ने गुस्से से कहा। लेकिन गनमैन जैसे बहरे थे। एक ने रज्जाक खान को निशाना बनाया और दूसरे ने अम्माजान की कनपट्टी पर बंदूक तान दी। उनकी दुल्हन बनी बेटी पर गैर मर्दों की नजर न पड़े, यही सोच की वजह से रज्जाक खान ने अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को कमरे के अंदर नहीं लाए थे और यही उनकी गलती थी। तभी कमरे के खुले दरवाजे से कोई अंदर आया। उसकी खास परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैली तो आयशा का दिल धड़क उठा। इस खुशबू को वो एक पल में ही पहचान चुकी थी। जल्दी से उसने घूंघट हटाकर देखा। अपनी तमाम रौबदार मौजूदगी के साथ वो अंदर आ रहा था। आंखों में गंभीरता, काले कुर्ते की बाजुएं हमेशा की तरह मोड़ी हुई, हाथ में लापरवाही से पकड़ी बंदूक और आंखों में खून उतर आया था। वो इस वक्त किसी की भी जान ले सकता था। तुम्हारी इतनी हिम्मत, कैसे घुसे मेरी हवेली में? कल के छोकरों, तुम्हें पता भी है तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो? मेरी बेटी की शादी खराब करने की कोशिश मत करना। रज्जाक खान ने गरजे, लेकिन वो बस एक सरसरी निगाह उस पर डाल कर बोला, बिल्कुल भी टेंशन न ले, मैं आयशा का निकाह खराब करने नहीं आया हूँ, बल्कि आयशा का निकाह जरूर होगा। मैं भी निकाह में शरीक होने ही आया हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि यह निकाह मुझसे होगा, उस नामर्द वारिस खान से नहीं। चल मौलवी, निकाह पढ़ा, और खबरदार ज्यादा देर लगाई तो इस बंदूक की सारी गोलियां तेरी खोपड़ी में उतार दूंगा। अजलान शाह ने आयशा के बराबर बैठते हुए कहा। आयशा तो जैसे सन्न रह गई। उसे विश्वास से मुड़कर अजलान शाह को देखा। क्या ये सब इतना आसान था? दुश्मनों से घिरे हालात में वो कितनी आसानी से अपनी मोहब्बत को पा लेने की बातें कर रहा था। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं थी? आयशा ने एक बेयकीनी भरी नजर उस पर डाली। निकल जा मेरी हवेली से, खबरदार जो मेरी बेटी की तरफ नजर उठा कर भी देखा तो। रज्जाक खान ने फिर से गुस्से से दहाड़ लगाई, लेकिन इस बार अजलान शाह के इशारे पर गनमैन ने उनकी कनपट्टी पर पिस्तौल का दबाव बढ़ा दिया था। मजबूरन उन्हें चुप रहना पड़ा। मैंने आपसे कहा है कि निकाह पढ़ाइए, वरना मैं आपको जान से मारकर किसी और मौलवी का इंतजाम कर लूंगा। अजलान ने पत्थर जैसे लहजे में मौलवी की तरफ देखा तो वो जैसे मशीन की तरह निकाह के बोल दोहराने लगा। आयशा माह बिन्त रज्जाक खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? अजलान शाह के साथ हक महर 2 करोड़ रुपए सिक्का रद्दुल वक्त कबूल है। मौलवी साहब ने निकाहनामे में लिखे अल्फाज में से बस नाम बदला था। आयशा का हाल तो ऐसा था जैसे किसी ने उसकी रगों से सारा लहू खींच लिया हो। जो हो रहा था, क्या ये मुमकिन था? उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि अजलान शाह ने उसके दाहिने हाथ पर अपना हाथ रखा है। उसकी मुलायम पकड़ महसूस करते ही वो चौंक कर उसकी तरफ मुड़ी। कबूल है कहो आयशा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उसके अल्फाज में एक अजीब सी धमकी छुपी हुई थी। आयशा ने जख्मी निगाहों से उसे देखा। तुम ये सब नहीं कर सकते। मेरे बाबा की हवेली से चले जाओ। तुम नहीं जानते वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। मेरे लिए मेरे माँ बाप की इज्जत ज्यादा जरूरी है, उसने सख्त लहजे में कहा था। अजलान ने जैसे उसकी कोई बात नहीं सुनी थी। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए वही सवाल दोहराया। मौलवी साहब पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है? जवाब दो, वरना मैं अभी इसी बंदूक की सारी गोलियां तुम्हारे बाप के दिमाग में उतार दूंगा। और याद रखना, जवाब हाँ में होना चाहिए। आयशा की आंखें हैरानी से फैल गई थी। ये कैसी जबरदस्ती थी? और वो शख्स जो जबरदस्ती कर रहा था वही था जिससे उसे इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी। वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या वो वही अजलान शाह था? उसको यकीन आया। न चाहते हुए भी उसके मुंह से कबूल है निकल गया। अजलान शाह के लबों पर एक मुस्कान फैल गई। मौलवी साहब ने निकाहनामा आयशा के सामने रखा। दस्तखत कीजिए। कांपते हाथों से उसने दस्तखत कर दिए। फिर अजलान ने दस्तखत किए तो बंदूक लिए खड़े गनमैन ने ऊंची आवाज में उसे मुबारकबाद दी। और तभी कुछ मिनट के लिए उसके गार्ड्स बेपरवाह हुए और रज्जाक खां को मौका मिला। किसी भी परवाह किए बगैर रज्जाक खान अजलान शाह पर झपट पड़े। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरी बेटी से जबरदस्ती निकाह करने की?
उन्होंने उसे दोनों हाथों से पकड़कर जमीन पर गिराने की कोशिश की, लेकिन अजलान शाह पहाड़ की तरह मजबूती से अपनी जगह जमा रहा। सिर्फ आयशा थी जो घबरा कर अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी। बाबा जान, छोड़ दीजिए उसे, वरना ये लोग आपको गोली मार देंगे। चले जाओ यहाँ से। अजलान, अपनी शक्ल लेकर कभी मेरे सामने मत आना, वो जोर से चिल्लाई थी। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। माँ बाप की बेबसी और अजलान का रवैया उसे घायल किए दे रहा था। अजलान अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जरूर जाऊंगा, यहाँ से जाने के लिए ही तो आया था, लेकिन तुम्हें साथ लिए बिना नहीं। चलो मेरे साथ। उसने आयशा का हाथ पकड़ना चाहा तो वो जोर से चिल्लाई, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। आज तुमने मेरे विश्वास की धज्जियां उड़ा दी, मेरी इज्जत को मेरे माँ बाप की नजरों में तार तार कर दिया, और तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। अदनान शाह, कान खोलकर सुन लो, मैं अपने माँ बाप को छोड़कर नहीं जा सकती। मगर वो उसकी एक भी ना सुनता। वह दरवाजे तक ले आया। अब तुम मेरी मंकूहा हो और मैं जहाँ जाऊंगा तुम वहीं जाओगी, इसलिए दोबारा मुंह से आवाज मत निकालना। जेब से रुमाल निकाल कर उसने आयशा की नाक पर रखा। आयशा ने अविश्वास से अजलान शाह को देखा। क्या वो उसके साथ ये सब भी कर सकता था? और तभी उसके कानों में एक चीख गूंजी। ये चीख उसके पापा रज्जाक खान की थी। गनमैन ने पिस्तौल का बट रज्जाक खान के सिर पर जोर से मारा था। बेहोश होने से पहले आयशा ने एक नफरत भरी नजर अजलान शाह की तरफ डाली। वो उससे हर उम्मीद रख सकती थी, लेकिन ये नहीं। आयशा का जहन अंधेरे में डूब चुका था। गाड़ी काली रात की चुप्पियों को चीरती हुई तेजी से आगे बढ़ रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा अजलान बार बार पीछे मुड़कर उसे देख लेता था। उसके लबों पर एक सुकून भरी मुस्कान थी और आंखों में चिंता की एक गहराई। आखिरकार उसने अपनी मोहब्बत को पा लिया था, जमाने से लड़कर। पर उसे ये भी मालूम था कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। आयशा के खानदान वालों को तो वो धोखा देकर वहां से निकल लाया था, मगर अब उसके अपने लोग क्या करेंगे जब देखेंगे कि दुश्मन की बेटी को बहू बनाकर हवेली में ले आया है। शायद बाबा जान मुझे मेरी बहादुरी पर शाबाशी दे और आयशा को अपनी बहू के तौर पर कबूल कर ले। अजलान ने हवेली के सामने गाड़ी रोकते हुए सोचा। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठी आयशा को थोड़ा थोड़ा होश आने लगा था। कहाँ ले आए हो मुझे? उसने चक्कर आते सिर को थामते हुए सवाल किया, लेकिन वो जो गाड़ी से उतरकर आसमान का जायजा ले रहा था, उसकी नजर अचानक हवेली के खुले दरवाजे से बाहर आते मीरान शाह पर जा टिकी। बाबा जान। जैसे ही अजलान शाह की नजर अपने बाप पर पड़ी, उसकी रगों में खून जमने लगा। वो कितना भी मजबूत क्यों ना हो, मगर